अंधेरे आधी रात मुके गई, बुझड़ी ना आगे मच गई। अंधेरे आधी रात मुके गई, बुझड़ी ना आगे मच पई। अंधेरे आधी रात मुके गई, बुझड़ी ना आगे मच पई। अंधेरे आधी रात मुके गई। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। कहते हुए कलीसिया अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए कहे, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। दिल विचों कढ दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है ओ। दिल विचों कढ दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है ओ। एक दिन लई नहीं हर पल घर रोज तेरे नाल है ओ। हालेलुया, हालेलुया। सब ऊंची बात से कहें हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबको जय मसीह की। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। अपने अपने स्थान पर आप बैठ जाएं और जोरदार तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद दें। और अगला समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में ठहराया है, उसके नाम को आज मिलकर हम महिमा दें, उसके नाम को बड़ाई प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें, उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में धन्यवाद दें। उस परमेश्वर को जिसने हम सब की जिंदगी को बदल कर रख दिया है, जिसने हमें खुशी और आनंद दी है, जिसने हमें चंगाई दी, अपनी हथेली पर संभाल के रखा है, जिस परमेश्वर ने मां के गर्भ से लेकर इस घड़ी तक हमें वो संभालता आया है, वो परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, पूरे जगत का पालनहार वही है। सृष्टि भी अपने नियमों को जानती है, उसके ठहराए हुए नियमों को सृष्टि जानती है और समय पर उसका हुक्म मानती है। फिर सुने, सारी सृष्टि उसके नियमों को जानती है और उसके हुक्म को मानती है। और परमेश्वर ने जो नियम ठहरा दिए हैं कि सूरज को कब निकलना है, चांद को किस दिशा से छिपना है, कब निकलना है, कब छिपना है और कब घूमना है, और तारों को कब टिमटिमाना है, और हवा का रुख क्या होगा, हवा किस दिशा से किस दिशा की ओर बहेगी, पानी कहां से बाढ़ बनकर आएगा और किस देश की, किस गांव की धरती भूकंप बनकर लोगों को दहला देगी, ये परमेश्वर, केवल परमेश्वर ही जानते हैं। बोल हालेलुया। और सारी सृष्टि के नियम जो परमेश्वर ने ठहराए और बनाए हैं, बड़े ही आश्चर्य की बात है कि सारी सृष्टि उसके नियमों को जानती है और उसके हुक्म को मानती है। लेकिन परमेश्वर आज आपको बताना चाहते हैं कि सारी सृष्टि मेरे नियमों को जानती है और मेरे हुक्म को मानती है, और आप सब ये बात जानते हैं, लेकिन परमेश्वर के जो बच्चे हैं वो कहना नहीं मानते। जो परमेश्वर की औलाद है, संतान है, वो कहना नहीं मानते। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको परमेश्वर का डर भी नहीं लगता। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो परमेश्वर के नाम से डरते भी नहीं हैं, जो उसका भय नहीं मानते और उसके समीप भी नहीं आते, उसकी महिमा भी नहीं करते।
सारी सृष्टि उसके नियमों को जानती है, उसका हुक्म मानती है, लेकिन हम और आप, उसके बेटे और बेटियां, उसकी आज्ञा में, उसकी आज्ञा पालन करने में हम बहुत कमज़ोर हैं। उसका कहना मानने में हम बहुत कमज़ोर हैं। उससे दूरियां बनाकर हम कभी भी खुश नहीं हो सकते। और आज बड़े दुख की बात है कि परमेश्वर अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं कि मेरे समीपा, मैं तेरे बोझ को उठाकर हल्का करूंगा। सारी सृष्टि मेरे नियमों को जानती है, लेकिन तू मेरा कहना नहीं मानता। मैं तुझे भी बताना चाहता हूं कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, मैं भी तुझे गले लगाना चाहता हूं। और आपने पिछले संडे के वचन को सुना था कि अब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आनंद दूंगा। कितने लोगों ने ये वचन सुना था? कितने लोग गवाही देना चाहते हैं कि वचन को सुनने के बाद मेरे जीवन में शांति और आनंद की बढ़ोतरी हुई है कि नहीं? आपका बोझ हल्का हुआ है कि नहीं? अगर आपका बोझ हल्का हुआ है तो जोरदार ताली बजाकर और जो आपके बगल में बैठा उसे हाथ मिलाएं और कहें, हिंदुस्तानी लोग हैं हम, पहले सुन तो लिया करो। कह रहे जागते रहो। एक दूसरे को हाथ लगाकर बोलना है, मैं बहुत आनंदित हूं। एक दूसरे को गवाही देना है। बाजू वाला अगर वो रो भी रहा होगा, वो चिंता में भी होगा, और पहली बार भी आया होगा ना, तो वो टेंशन, अगर वो टेंशन में भी होगा तो आपके बोलने से वो सोच में पड़ जाएगा कि यार ये कैसे आनंद में है। फिर से हाथ लगे, मैं बहुत आनंदित हूं। यस, फिर से गए। जब आप ऐसा चेन बनाकर बोलते हैं ना, चेन बनाकर, सबसे ज्यादा आग शैतान को लगती है। और जो खुदा के दूत है ना, वो देख रहे हैं, वो एलईडी चल रही है ना, वो देख रहे हैं। अगर आप आनंदित हो तो मेरा खुदा भी आनंदित है। और अगर वो आनंदित है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर खुदा आपके आनंद को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, आपकी खुशियों को, आपके आनंद को और ज्यादा बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। और ये जो आपने अभी गवाही दी है ना कि मैं बहुत आनंदित हूं, ये गवाही आपके लेखे में लिखी गई है। जब लोग प्रभु की महिमा करते हैं, जो गवाही देते हैं, हर एक चीज लिखी जाती है। और लिखता कौन है मालूम है? खुदा के दूत डायरी लेकर खड़े रहते हैं और वो कहते हैं कौन क्या कर रहा है, सब लिखते हैं, नोट करते हैं। आपका एक ताली बजाना, एक हालेलुया का नारा लगाना, हर एक बार खुदा को धन्यवाद देना, सब कुछ नोट होता है, सब कुछ। और क्यों नोट होता है? इसलिए नोट किया जाता है कि इंसान से गलती हो सकती है, परमेश्वर से नहीं। उसने अपने कलाम में वायदा किया, मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। मसीह में किया गया परिश्रम, तेरा एक ताली बजाना, हालेलुया बोलना, वचन को सुनना, आराधना करना, उसके राज्य के सेवकाई के लिए भेंट और दशमांश को बोना, अपने कदमों से चलकर उसके मंदिर में आना, अपने शरीर से आप चलकर यहां पर आए हैं। जो शारीरिक श्रम आपने परमेश्वर के लिए किया है, जो मन से आप यहां पर बैठे हैं, और जो धन आपने यहां पर बोया है, तन, मन, धन और अन्न, बहुत सारे लोग अन्न से भी बोते हैं। किसी भी प्रकार से आपने जो भी बोया है, परमेश्वर का वचन सत्य है। उसने वायदा किया कि परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आपका बोया हुआ आप लाखों गुना काटने पाएंगे। आमीन। और बड़े ही आनंद की बात है, आप जानते हैं कि पिछले 4-5 संडे से मैं लगातार भविष्यवाणी कर रहा हूं। पवित्र आत्मा ने कहा, इसी वर्ष में मैंने ठान लिया है,
इसी वर्ष में मैं तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा। जो काम 10-15 साल में नहीं हुआ, जो 20 साल में नहीं हुआ, जो 25 साल में नहीं हुआ, इसी वर्ष में मैं तुझे आनंद दूंगा। इसी वर्ष में तेरी खुशियां, जो ब्लेसिंग आज तक नहीं मिली, वो इसी वर्ष में परमेश्वर ने ठान लिया है कि वो आपको मिलकर रहेंगी। बोलो आमीन। अगर परमेश्वर ने ठान लिया तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कुछ ठाना है कि नहीं? आपने भी कुछ ठान लिया कि नहीं? आप बताएंगे आपने क्या ठान लिया है? ध्यान से सुने। अगर परमेश्वर ने ठान लिया कि मैं अपने बच्चे को आशीष दूंगा तो वो तो मिलेगी। आपने क्या ठाना है? आपने क्या फैसला किया है? आपने क्या फैसला किया है? अरे कम से कम यही बोल दो, मैं प्रार्थना किया करूंगा, मैं चर्च में आया करूंगा, मैं परमेश्वर की आज्ञा में बढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं पवित्रता में बढ़ूंगा, मैं आराधना करूंगा। और कुछ ठाना है आपने? ठानना पड़ता है, अगर फैसला लेना पड़ता है। और वो फैसला क्या मालूम है? वो आपको लेना है। मेरे पीछे गए। हे परमेश्वर, मैं अपने आलसपन को, अपने निकम्मेपन को, अपनी नेगेटिव सोच को आज उखाड़ कर फेंक देता हूं आपकी सामर्थ के द्वारा। मैंने भी ठान लिया है, आलसपन, निकम्मापन मेरे अंदर नहीं रहेगा। मैं भी आशीष लेकर ही रहूंगा, मैं अपनी चंगाई लेकर ही जाऊंगा। मैंने भी ठान लिया है। क्या आप ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं? क्या आप ऐसे रोज, हर रोज ऐसे धन्यवाद के साथ घोषणा कर सकते हैं? अगर आप ऐसे रोज प्रार्थना कर सकते हैं, और एक लाइन और मेरे पीछे के, मैंने भी ठान लिया है, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं आत्माओं को बचाऊंगा। कहें आमीन। अगर आपने सुसमाचार सुनाने के लिए ठान लिया है तो सबसे ज्यादा धनी आप होने वाले हैं। अगर आपने सुसमाचार सुनाने का ठान लिया है, अपने आलसपन, निकम्मेपन को, अपनी नकारात्मक सोच को निकाल कर फेंकने का फैसला कर लिया है, तो दुनिया के सबसे ज्यादा धनी आप होने वाले हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा धनी आप होने वाले हैं। और जो परमेश्वर की संतान है उसके पास अधिकार है पुत्र होने का। अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं तो आप जानते हैं कि वो राजा है, राजा। आपका पिता, हम सब का पिता कौन है? राजा की संतान कंगाल नहीं हो सकती, वो धनी होगी। जिनको समझ में आ रही है, जिन्होंने एक कोर्स हम गाएंगे अभी। अच्छा, क्या बात है। एक कोर्स हम गाएंगे अभी सिस्टर के साथ मिलकर। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। आलसपन और निकम्मेपन को निकाल कर फेंक दें। अपने होठों को हिलाएं, अपनी जुबान को हिलाएं, अपने हाथों को हिलाएं, अपने मन को हिलाएं। अपने आनंद को आप हिलाओगे तो वो और बढ़ेगा। आनंद को हिलाने का मतलब है कि इस गीत में प्रभु की महिमा करें तो और ज्यादा आपकी बढ़ोतरी होगी। मैं चाहता हूं कि इस आराधना में ज्यादा नहीं, 1 या 2 मिनट या 3 मिनट जो भी आप, लेकिन एक मन होकर, सबको, सबसे विनती है कि एक मन होकर। क्या आप सब लोग यहां पर मौजूद हैं? एक दूसरे को हाथ लगाकर बोल दें, बोल दो, जागते रहो, आराधना करते रहो। जो इस गीत में आराधना कर रहे हैं, सच में प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं कि एक मन होकर, प्लीज। यस, उठ तू चट्टान वाली गयो,
उठ तू चट्टान वांगू बनी जसी थिरी तेरे नाल गए ओ कच्चियां दीवारां वांगू एवे ना तू गिरी तेरे नाल गए ओ कच्चियां दीवारां वांगू एवे ना तू गिली तेरे नाल गए ओ वगी दे सागर गली दी अख चों ओ बचाउण दी ताकत रखदा है वगी दे सागर गली दी अख चों ओ बचाउण दी ताकत रखदा है मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा वगी दे सागर बलि दी अख चों ओ बचाउण दी ताकत रखदा है वगी दे सागर बलि दी अख चों ओ बचाउण दी ताकत रखदा है मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा अखियां चों वगदे होए हंजुआं नू रोक तेरे नाल गए ओ अखियां चों वगदे होए हंजुआं नू रोक तेरे नाल गए ओ जिंदगी जीउण लई इन्ना ना तू सोच तेरे नाल गए ओ जिंदगी जीउण लई इन्ना ना तू सोच तेरे नाल गए ओ वगी दे सागर बलि दी अख चों ओ बचाउण दी ताकत रखदा है वगी दे सागर बलि दी अख चों ओ बचाउण दी ताकत कहते हुए मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा 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 हालेलुया 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 तू तो की खुशियों में शामिल आज जिंदा खुदा है जीवन मुझको वो देगा वो मेरा बादशाह है तू तो की खुशियों में शामिल आज जिंदा खुदा है जीवन मुझको वो देगा वो मेरा बादशाह है हालेलुया 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 मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा तालियों के साथ मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के
अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।